In this question we will find the value of m minus n if L square is equal to L inverse, m is equal to L to the power 8, n is equal to L square. Let's do this problem. Given conditions are L square is equal to L inverse, m is equal to L to the power 8, n is equal to L का square. तो m is equal to L to the power 8, I can write it L square, L square, L square and L square, and here n L square is equal to L inverse. Put the value L inverse, L square, L inverse. ये 2 minus 1 क्या होगा 1 L इंटू L, तो इसका वैल्यू हो जाएगा L स्क्वायर. नाउ m माइनस n इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो ये क्या होगा जीरो डिटर्मिनेंट जीरो मैट्रिक्स होगा और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0. इन दिस क्वेश्चन ए मैट्रिक्स है 2 3 4 1 4 5 4 3 2, उसका ट्रांसपोज पूछा है. ट्रांसपोज में क्या करना है, आपको रो को कलम में इंटरचेंज करना है. मतलब फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कलम, सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कलम, थर्ड रो हो जाएगा थर्ड कलम. तो 2 3 4 देखो 2 3 4 1 4 5 1 4 5 4 3 2 4 3 2. तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए. इन दिस क्वेश्चन वो बोल रहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विथ इट्स ट्रांसपोज विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक होगा. जो भी मैट्रिक्स लो उसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो तो वी विल गेट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. इन दिस क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. आपको अच्छे से याद होगा कि ट्रांसपोज एडजॉइंट एंड इन्वर्स का रिवर्स लॉ फॉलो करता है. तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए गलत है. उसके बाद अगर ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक नहीं. उसके बाद अगर ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स है तो इसको हम इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है. इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये वाला सही होगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर. यहाँ पे देखो ये अगर वेरिएबल्स होता तो ये वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस पी क्यू माइनस क्यू पी होगा. ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ पी प्लस क्यू नॉट ऑलवेज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट पी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू. एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए पी क्यू प्लस पी आर होना चाहिए, आर पी लिखा है, इसलिए ये गलत है. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स एंड वाई क्या है नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है एन इंटू एन. देन एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन करने में जो मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर एन इंटू एन है, तब कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. देखो यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो एन इंटू एन, जीरो मैट्रिक्स एन इंटू एन ऑर्डर का है. तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो ऑफ एन इंटू एन. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, एंड इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो इन दोनों में से एक को 0 होना है. ठीक है, नाउ कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0. तो एक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो क्या होगा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. तो एक्स वाई का डिटर्मिनेंट 0 है, इसको एक्स इन्वर्स के साथ मल्टीपल करो तो ये करने से वाई का वैल्यू 0 आएगा. कि लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि वाई नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये क्या करता है ये सही नहीं है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स मस्ट बी 0. वैसे वाई को मान के चलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ वाई नॉट इज इक्वल टू 0, देन वाई हैज़ इनवर्स. इसको मल्टीपल करोगे तो एक्स का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन एक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई मस्ट बी 0, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई भी 0 होना चाहिए. ऑप्शन सी करेक्ट है.